आखिर ऐसी क्या बात है कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश तक कुर्बान कर दिया और उसे वापस भी नहीं चाहिए। अपने दिवालियापन का इलाज करने के बजाय पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर अगले साल वो एक बड़ी मीटिंग बुलाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं जैसे फिलिस्तीन को उन्होंने इजराइल के खिलाफ जितवा दिया, उसी प्रकार से कश्मीर को भी वो भारत से ले लेंगे। ये उनके बाएं हाथ का खेल है। उनके हिसाब से उनका पूरा जो देश है वो फिलिस्तीन और कश्मीर के साथ है। कैसे है ये नहीं बताया। आप ये कहोगे कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को पाकिस्तान अपनी उपलब्धि मानता है और फिलिस्तीन से कंपेयर कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान यही मानता है और बिल्कुल इसी मूर्खता की वजह से पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर कोई सुनता नहीं। ज्यादातर देश पाकिस्तान के अजीम सपनों पर हैरानी व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही अपने मालिक यानी चीन का हुक्म बजाते हुए पाकिस्तान ने जो हरकत की थी और उसके ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद तो किसी ने भी उसको सीरियस लेना बंद कर दिया। और अब कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की जो हालत हो चुकी है, उसके बाद में उसके मालिक चीन को सामने आना पड़ रहा है, खुद मुद्दा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं चीन का प्रेम है। 1.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के परिवारों को आतंकवादियों की वजह से कश्मीर छोड़ अन्य राज्यों में जाना पड़ा। 1990 से लेकर 2000 तक ये चलता रहा। पूरे विश्व के अंदर किसी ने इसके खिलाफ चो तक नहीं की और ना ही कभी इस बात का मुद्दा बना कि आज के समय 800 से भी कम कश्मीरी पंडित कश्मीर के अंदर रह गए हैं। अपने पुश्तैनी मकानों को छोड़कर कश्मीरी पंडित जो आज गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, उसके लिए पुरानी सरकारों ने ना सिर्फ उनको वहां से निकलने के लिए इंतजामात किए, बल्कि इसको यह भी सोच लेना चाहिए कि आत्मसमर्पण कर दिया गया था उस आतंकवाद के सामने जिसके पीछे पाकिस्तान का चेहरा तो दिखाई देता है, मगर पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है चाइना। कश्मीर के मुकाबले बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था, वो 100 गुना ज्यादा बड़ी सोने की चिड़िया थी पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने उसको जाने दिया, मगर कश्मीर को नहीं जाने दिया, क्योंकि कश्मीर के अंदर इंटरेस्ट चाइना का है, पाकिस्तान का नहीं। नक्शे के अंदर देखिए, ये ओरिजिनल चाइना है जब वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की आई थी। और सबसे पहला काम चाइना ने क्या किया था, इस बड़े सारे एरिया को कब्जा कर लिया था जो पाकिस्तान से दुगना है। 1949 के अंदर चाइना ने सबसे पहले शिनजियांग के ऊपर कब्जा किया और उनको कहा कि ये तो हमारी दोस्ती है जो हम साथ आके रह रहे हैं। चीन के हिसाब से 13 अक्टूबर 1949 को शिनजियांग एरिया जो मुस्लिम एरिया था, वो खुद चाइना के अंदर शामिल हो गया था और आज वहां से वीगर मुस्लिम्स को हटाया जा रहा है। इसके ठीक एक साल बाद पाकिस्तान को कहा जाता है कि तुम भी चाइना के अंदर शामिल हो जाओ, तुमसे दुगना बड़ा शिनजियांग तो शामिल हो ही चुका है। चीन के भोंपू ग्लोबल टाइम्स में आपको इसका लेख मिल जाएगा कि चाइना और पाकिस्तान की जो फ्रेंडशिप है 1950 के अंदर शुरुआत हुई थी। तो 1948 के अगले साल शिनजियांग के साथ में चाइना ने दोस्ती की और उसके अगले साल पाकिस्तान के साथ दोस्ती की और ठीक इसके अगले साल में तिब्बत के साथ में चाइना उसी प्रकार की दोस्ती करता है जिसको आप भी जानते होंगे। दोस्ती के नाम पर चाइना ने तिब्बत का भी एनेक्सेशन कर लिया शिनजियांग की तरह, मगर पाकिस्तान थोड़ा दूर था। ये नक्शा पूरा हो चुका होता और पाकिस्तान दोस्ती के नाम पर चीन के अंदर शामिल हो चुका होता अगर यहां बीच में कश्मीर ना होता। शिनजियांग से कोई भी भाग नहीं पाया, चाइना ने उनको रोक लिया, मगर तिब्बत का जब एनेक्सेशन चल रहा था तो दलाई लामा और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भारत के अंदर शरण लेने आ गए। चीन को शिनजियांग की तरह पाकिस्तान के ऊपर पूरा कब्जा करने के लिए ये वाला भाग है, इसको कब्जा करना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के अनपढ़ लोग ये सोचते हैं आज के टाइम में पाकिस्तान पर कोई कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास तो एटम बम है। सच्चाई देखो, सितंबर 1972 से इंडिया पीछे लगा था तो 2 साल बाद में जाकर उसने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आतंकवादियों को तैयार करने के लिए 6 महीने पाकिस्तान को लगते हैं, मगर इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए 2 साल का समय लगा। बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं और इसके बाद में भी 28 साल लग गए इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना डंका बजवाने के लिए और साथ ही के अंदर न्यूक्लियर डिवाइसेस तैयार करने में जो हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जा सके। तो क्या पाकिस्तान के पास में अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, अपना कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है, अपना कोई एयरफोर्स नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए 100% पाकिस्तानी एयरफोर्स का आप नजारा यहां देख सकते हैं। सैटेलाइट भी आपको दिखाई दे जाएगी और उनका जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उसके बारे में भी कई खबरें आपको मिल जाएंगी। ना सिर्फ इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है, बल्कि ईरान को भी टेक्नोलॉजी बेच दी, करोड़ों रुपए हड़प लिए। 2004 के अंदर पाकिस्तान ने कई सारे देशों से करोड़ों अरबों डॉलर लिए और उसके बदले उनको बोला कि हम तुम्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। क्या हुआ उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का? 2021 आ गया है, पाकिस्तान से कई गुना एडवांस ईरान हो चुका है, मगर पाकिस्तान के दिए दस्तावेज से आज तक उनका कुछ नहीं बन पाया। ये जितनी भी न्यूक्लियर डिजाइन थी ये सारी की सारी फर्जी थी। एक बहुत बड़ा घोटाला कर दिया था पाकिस्तान वालों ने। असल बात यह है कि शिनजियांग और तिब्बत की तरह चाइना ने पाकिस्तान के साथ में क्या कंट्रोल, क्या पैक्ट किया है इसके बारे में नहीं पता, मगर चाइना ने आकर वहां पर कई सारे न्यूक्लियर धमाके किए थे। 1998 के अंदर इंडिया के पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ गई थी तो चाइना ने पाकिस्तान के पास में टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए केवल 1 हफ्ते
बाद के अंदर जाकर वहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की, जिसको दिखाया गया कि वो पाकिस्तान की टेस्टिंग है। और फिर भी यहां पर पोखरण के अंदर जब उन्होंने टेस्टिंग की थी तो उसके अंदर तैयारी में भी 3 महीने लगे थे, मगर पाकिस्तान तो 1 हफ्ते के अंदर कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जिसके फर्जीवाड़े के अंदर ईरान भी फंसा हुआ था। इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मगर उसने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। पाकिस्तान हर जगह उसका ढोल बजाता रहता है, क्योंकि उनके पास में कुछ नहीं है। तो 1948 से लेकर चाइना ने 1949 के अंदर पहले शिनजियांग, 1950 के अंदर पाकिस्तान और 1951 के अंदर तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। मगर ये वाला जो एरिया है कश्मीर का, इसके अंदर सबसे पहले 1965 में पाकिस्तान को बोला कि अंदर घुस जाओ। अब आप ये देखिए, पूरे विश्व को पता है पाकिस्तान इंडिया के सामने टिक नहीं सकता। 1965 के अंदर कश्मीर के अंदर ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से घुस जाता है, क्योंकि चीन उसको यह काम करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम जाकर कैसे भी घुस जाओ, चाहे मरो चाहे जियो, हम देख लेंगे। पाकिस्तान की यह सोच है कि वो जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेगा और शिनजियांग, जो कि पाकिस्तान से भी दुगना है, उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, पूरी जगह को इस्लामिक बना देगा। और ये जो चाइना है पाकिस्तान की, इसीलिए तो मदद कर रहा है उसको विश्व शक्ति बनाने के लिए। वो असलियत जो सबको पता है मगर पाकिस्तान को नहीं दिखाई देती, वो असलियत क्या है? सबसे बड़ी असलियत यह है कि शिनजियांग हरे से लाल बन चुका है, तिब्बत को भी आजाद कराने की बात चल रही है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान के भी कई सारे टुकड़े होने वाले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने अक्साई चीन के ऊपर जब कब्जा किया था तो वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये वाला जो सी रूट है इसको खोला जाए। इंडिया से वो जीत नहीं सकते थे, उन्होंने दूसरा प्लान लगाया। चाइना का जो प्लान है और वहां के जो लोग देखते हैं वो इस हिसाब से देखते हैं कि ये सारी की सारी जगह उनके पास में हो जाएगी और यहां से एक रूट सीधा उनको मिल जाएगा। चाइना ये जानता है कि ये जितनी भी कोस्टल लाइन है ये किसी भी दिन बंद हो सकती है अगर यहां पर ताइवान का वॉर हुआ तो। इधर से जापान सामने आ जाएगा, फिलीपींस आ जाएगा, अमेरिका यहां से आ जाएगा, कई सारे अलग देश आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा एरिया किसी भी दिन ब्लॉक हो सकता है। पूरे विश्व के ऊपर कब्जा करने के लिए चाइना ने एक सिल्क रोड के बारे में एक प्लान बनाया है जो पाकिस्तान से होकर गुजरता है और ये वाला पूरा एरिया उसके लिए खोल देता है। यहां पर जो बर्मा दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी चाइना का बहुत सारा इंटरेस्ट है। यहां पर भी सीपैक की तरीके से एक कॉरिडोर खुला हुआ है। चाइना के अंदर इस समय कई सारे चाइनीज लोग पाकिस्तान के झंडे के साथ में इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनको पता है जल्दी पाकिस्तान उनके कब्जे में होगा। केवल एक छोटा सा रोड़ा अटका हुआ है जिसका नाम है कश्मीर। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का देखा जाए तो कोई इंटरेस्ट नहीं है जितना इंटरेस्ट उसका बांग्लादेश के अंदर हो सकता है। अगर रो पीट के मान भी लिया जाए कि कश्मीर पाकिस्तान के पास चले जाएगा और वो उसके अंदर 100 रुपए कमाएगा तो बांग्लादेश के अंदर वो 1 करोड़ रुपया कमा सकता था, मगर वो कमा ही नहीं पाया। कोई अनपढ़ इकोनॉमिस्ट भी बता देगा कि बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान खो चुका है केवल इस कश्मीर वाले मुद्दे के चक्रों के अंदर, और ये जो बांग्लादेश को वापस लेने के लिए पाकिस्तान कभी कह नहीं पाता क्योंकि चीन का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हर तरीके से नुकसान वाले सौदे यानी कश्मीर के अंदर पाकिस्तान अपने आप को, अपनी पूरी जनता को जो झोंक रहा है, इससे बड़ी बेवकूफी विश्व के अंदर किसी देश ने कभी तक नहीं की। और अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही है वो बता रही है कि यहां पर बहुत सारी मिलिट्री भारत सरकार की इकट्ठी हो रही है क्योंकि चाइना का इमीडिएट प्लान है ताइवान के ऊपर कब्जा करना। और जिस समय चाइना यहां पर कब्जा करने की कोशिश करेगा ठीक उसी समय यहां से और साथ ही के अंदर यहां से भारत का जो हिस्सा है जो चीन और पाकिस्तान की तरफ से गैर कानूनी रूप से दबाया हुआ है, पुरानी सरकारों से कुछ हुआ नहीं, ये सारा हिस्सा भारत इलीगल ऑक्यूपेशन से छुड़ाने की कोशिश करेगा क्योंकि गृह मंत्री सदन के अंदर बयान दे चुके हैं। पाकिस्तान की जनता को पता नहीं है कि उनके साथ में जो खेल चल रहा है इतने समय से क्यों चलाया जा रहा है। जैसी दोस्ती चाइना ने शिनजियांग के मुस्लिम्स और तिब्बत के बौद्धों के साथ दिखाई थी, वैसे ही दोस्ती वो दिखाने के लिए तत्पर है पाकिस्तान के साथ। देखा जाए तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी किस्मत है, नहीं तो चाइना अभी तक पाकिस्तान में घुस चुका होता। और जिस हिसाब से शिनजियांग के अंदर विगर मुस्लिम्स की मस्जिदों को तोड़ा गया है, उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर भी सारे के सारे लाल हो चुके होते हरे से निकलकर।